सर कल जो आपने मुझे सवाल दिए थे ना, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से समझा दो। हाँ हाँ, देखो मैं तो समझाने के लिए बैठा हूँ ना। देखो ये क्वेश्चन ना ऐसे नहीं, ये अरे सर, समझाने के लिए बोला है, पकड़ने के लिए नहीं। यहाँ पे समझाओ ना। देखो मेरा समझाने का तरीका ही यही है। मैं स्टूडेंट के एकदम क्लोज हो जाता हूँ ताकि उसे किसी तरह की परेशानी नहीं रहे। तुम अन्यथा मत लो। देखो इस क्वेश्चन को A+। लेकिन सर अब मैं ऐसे ही समझ जाऊंगी, आप समझाइए तो सही। देखो मेघा, मैं एक चीज़ तो समझ गया, तुम पिछले 3 साल से एक क्लास में क्यों हो? क्योंकि तुम्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। सर थोड़ा हाथ पकड़ लिए, थोड़ा टच कर लिए तो तुमको इस पे ऑब्जेक्शन है। इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है? समझना चाहती हो ना क्वेश्चन, तो मुझे समझाने दो जैसे मुझे समझाने आता है। देखो स्टूडेंट और गुरु का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही क्लोज होता है। तो वो दोनों एक दूसरे का क्लोज आएंगे तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा। देखो ये बन गया। अरे सर वो बात तो ठीक है, आपने मुझे समझा दिया, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। हाँ हाँ, ट्राई करो ट्राई करो। गुड गर्ल, वेरी गुड। अरे मच्छर बैठा हुआ था, उसे ही तो उड़ा रहा था। देखो देखो खून। कोई बात नहीं सर, मैं कर लूँगी, मैं अपना होमवर्क कर लूँ। हाँ करो करो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सही ढंग से पढ़ाई करो, समझो बात को। सर देखिए, अगर आप मुझे इस तरीके से टच करेंगे ना तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा फोकस ना पढ़ाई के ऊपर नहीं, आपके हाथों के ऊपर जा रहा है। एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना। हाँ पूछिए। तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान भी हो, बॉयफ्रेंड तो बना रखा है ना? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे को लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप मुझे नहीं पढ़ाना चाहते तो आज मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं खुद पढ़ लूंगी घर पे जाके। अरे नहीं नहीं, तुम तो बुरा मान जाती हो। अब इतनी खूबसूरत हो, कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अरे सर देखिए ना, बॉयफ्रेंड होगा तो मैं आपको थोड़ी ना बताऊंगी। आप तो मेरे ट्यूशन टीचर और क्लास टीचर दोनों ही है ना। हाँ, मुझे क्यों बताओगी भाई? जिसके साथ बाइक पे घूमने में अच्छा लगता है उसके साथ घूमोगी। क्या मतलब? देखा था कल तुम्हें, हाँ एकदम राहुल के साथ चिपक के जा रही थी होटल में। होटल में कोई तैयारी करने गई थी क्या? अरे सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? होटल, हाँ वो तो कल उसका बर्थडे था ना, तो हम बस पार्टी करने के लिए गए थे। देखो ये जो मेरे बाल है ना, धूप में तो सफ़ेद हुए नहीं हैं, हाँ? तुम जिस दौर से गुजर रही हो उसको मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो मैं जानता हूँ कि इस उम्र में एक जवान लड़का एक खूबसूरत लड़की से होटल के गुप्त कमरे में कौन सी पढ़ाई करने जाता है और क्या करता है। खैर तुम्हारा पर्सनल मैटर है, नहीं बताना चाहो तो नहीं बताओ, कोई अर्जा नहीं है। हाँ सर छोड़िए ना, इन सब बातों में क्या ही रखा है। अब जो है सो है, हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं ना। नहीं रखा है, तभी तो इस बात को मैं छेड़ा हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूँ। देखो तुम मुझे भाग गई हो, अच्छी लगती है, इसीलिए तो तेरी मम्मी को बोला था कि मेघा को भेज देना, मैं पढ़ाई लिखाई करवा के उसे टॉप करवा दूंगा क्लास में। सीधी सी बात है मेघा, तुमसे पहले मैंने 4-5 लड़की, बबीता, कविता, रेनू, इस सब को ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास दे के स्कूल में टॉप बनाया। सर देखिए, आपने टॉप पे बनाया होगा और लड़कियों को, लेकिन मैं और लड़कियों से ना बहुत अलग हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि आप मेरे को सोच रहे हैं कि बातों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी। हाँ भाई, मेरी बातों में क्यों आओगी? आओगी तो राहुल के बातों में ना, उसमें तो भगवान ने कुछ खजाना दे रखा है। देखिए सर, बार बार ना राहुल का नाम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ सर, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है और इस बात से क्या फर्क पड़ता है आपको? हाँ सही बात है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसके साथ घूमो, जो मर्जी हो करो। लेकिन तुमने इस तरह बात करके ना मेरा मूड ख़राब कर दिया। एक काम करो, किचन में जाओ और मेरे लिए 1 कप अच्छी वाली चाय बना के लाओ। आपकी वाइफ कहाँ है? वाइफ को मेरी चिंता रहती तो मैं तुझे थोड़ी ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलता। सुनो, अब मुझसे बहस मत करो, नहीं तो घर पे बोल दूंगा कि तुम पढ़ाई लिखाई के बहाने राहुल के साथ मोटरसाइकिल पे घूमती हो, समझी? अरे नहीं नहीं सर, अभी बना के लेकर आती हूँ मैं 2 मिनट में। हाँ जाओ। क्या? राहुल के साथ तो बहुत हंस हंस के बात करती है और मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन नाक पे मक्खी नहीं रखने दे रही है। यार कोई बात नहीं, कब तक छिटकेगी ये मुझसे? अपने घर पे तो बुला ही लिया हूँ और आगे का जो कार्यक्रम है वो भी मैं ज़रूर करूँगा। ऐसे किचन में गई है चाय बनाने के लिए, ये भी अच्छा मौका है। जाके थोड़ा टच उच करता हूँ, पटाने की कोशिश करता हूँ। हे भगवान, ये सर को हो क्या गया है? कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं?
अगर मुझे पहले पता होता कि आज घर के अंदर इनकी वाइफ ही नहीं है तो मैं आती ही नहीं यहाँ पे। और मुझे चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं। एक काम करती हूँ, फटाफट से चाय बना देती हूँ और दे के फटाफट घर के लिए निकलती हूँ। आज पता नहीं क्या कुछ गलत ना हो जाए। सर आप? अरे मेघा, तू घबराती क्यों है? देख, तुम्हारा टीचर हूँ। टीचर करीब आए तो टीचर को करीब आने देना चाहिए। सर आप चलिए ना, मैं चाय लेकर आ तो रही थी आपके लिए। सुनो, अब ना चाय पीने का मेरा मूड खराब हो गया। मेरा मूड कुछ और है। एक काम करें, बेडरूम में चले, लेट के बात करें। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेडरूम? अच्छा, घबराओ मत। हैं, देखो, बेडरूम में नहीं चल सकती हो तो कोई बात नहीं है, आ जाओ ड्राइंग रूम में, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। ना, अरे मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, आओ तो सही। है अरे कितनी अच्छी गर्ल है, बहुत खूबसूरत है। सुन, अब मैं तुझे सीधे सीधे दिल की बात बताता हूँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तुम्हारे घर वालों को ये बता दूंगा कि तुम पढ़ाई के बहाने राहुल के साथ करती है, होटल जाएगा, समझी? अरे नहीं सर, मेरे घर वालों को कुछ भी मत बताना, वरना मेरे घर वाले तो मेरे स्कूल और ट्यूशन से नाम कटवा के घर पे बिठा देंगे। अब आई ना सीधे रास्ते पे, तो मेरी बात मान, ये हमारे दोनों के बीच की बात है। अरे तू अपना प्यार का गिफ्ट देगी, मैं सबको ढोल पीट के बताऊंगा क्या कि मेघा से मेरा टाँका भी रहा है, तो टेंशन मत ले। अब जैसा कहता हूँ वैसा कर। हाँ ठीक है सर, जैसा आप बोलोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक बार जी भर के देखना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे लिए खड़े हो जाएंगे? अरे जी भर के देखना, तेरे इतने करीब तो हूँ, और करीब आ जाऊँ? नहीं सर, ऐसे नहीं, मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है देखने का। मैं पहले हक करूंगी और बाद में देखूंगी। अरे ये करी ना तूने समझदारी वाली बात। देख, तू मुझे हक करेगी तो समझ ले कि तू स्कूल में टॉप आ जाएगी। चल आजा, गले लग जा। अरे लग जा मेरी प्यारी। मेघा, ये क्या कर रही है? मैं तुझे प्यार के लिए बुला रहा हूँ और तू मुझे थप्पड़ मार रही है। ये थप्पड़ ना मुझे बहुत देर पहले मार देना चाहिए था, क्योंकि इतनी हद ना तुम फिर क्रॉस करते ही नहीं। और वैसे भी तुम्हें क्या लगा कि मैं और लड़कियों की तरह हूँ, तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और जो तुम बोलोगे वो सब कुछ करने लग जाऊंगी? नहीं, मैं एक काम करती हूँ, फटाफट अपने घर पे जाके ना सबको तुम्हारी बातें बता देती हूँ कि तुम ना यहाँ पे लड़कियों को बुलाने के बहाने क्या कुछ नहीं करते। और हाँ, पुलिस में भी तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। अरे मेघा बेटी, तू तो खामखा नाराज हो गई। तुझे लगता है कि तेरा ये टीचर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा? देखो, मेरे पढ़ाने का स्टाइल ही यही है। मैं लड़कियों का न लॉयल्टी टेस्ट लेता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम भी और लड़की की तरह, मतलब क्लास में टॉप आने के लिए टीचर से टाँका, मतलब समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन तुम तो बहुत चरित्रवान निकली। देखो, अब तुम्हारा क्लास में टॉप आना तय है, लेकिन ये जो पुलिस और मम्मी पापा की चर्चा करो ना, इसको ये खत्म करो। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम पास हो गई हो। अब जब तुम लॉयल्टी में पास हो गई हो तो स्कूल में भी टॉप आओगी, है ना? मैं टॉप आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। और अब ना मेरे घर वालों को दियो अपनी सफाई, और पुलिस वालों को भी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे मेघा बेटी, तू नाराज मत हो। बिटिया सुन तो। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे लगा कि ये और लड़की की तरह मेरे झांसे में आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा दांव पड़ गया। अगर मेघा घर वालों को और पुलिस वालों को ये बता देगा कि उसका टीचर उसके साथ ये सब करना चाहता है, छी, कितनी बदनामी होगी। नहीं, मेघा को तो मैं ये नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे नाक रगड़ना पड़े, लेकिन उससे मैं मनाऊंगा। मेघा बेटी।